प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा है। शासकीय स्कूलों में जितना अच्छा अध्यापन कराया जा रहा है, स्कूल के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जितनी मेहनत की जा रही है, उसकी तुलना प्राइवेट स्कूलों से नहीं की जा सकती। यह बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केवल बच्चों का भ्रम है कि मुझे फलाने स्कूल में पढ़ना है, जो उनके पालकों में भी भ्रम है कि मुझे फलाने अच्छे स्कूल में भेजना है। सुबह बस से बच्चा स्कूल पहुंचता है, 1.5-2 घंटे नागदा खाचों में घूमती है, उसका 2 घंटा बस में ही खराब हो रहा है। ना पालक और बच्चे इस बात को समझ पाते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण समय आने जाने और इधर उधर की बातों में खराब करते हैं। शासकीय स्कूल में पढ़कर निकलने वाले बच्चे वर्तमान समय में उच्च पदों पर आसीन है। केवल मन को स्थिर करो, मन को केंद्रित करो, लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करो। विधायक ने कहा कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आने वाले समय में सीएम राइज स्कूल होगा। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, पालक संघ के अध्यक्ष राजू खान, सीएम अतुल, सुभाष रावल आदि मंचासीन थे। स्वागत भाषण प्राचार्य प्रतिभा बोराल ने दिया। अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला भेंटकर किया गया। इस मौके पर स्कूल के 100 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन केसी पुरोहित ने किया। आए और गेरू साहब का स्वागत करें। मैं सरस्वती मैडम से निवेदन करूंगा चावल दोनों का हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार तालियों से जोर से तालियों का स्वागत करें। मैं दूसरी और इस कार्यक्रम की करता रहता बहुत छोटी सी घटना है कि शिवराज सिंह जी एक देहात के एक क्षेत्र में गए और उन्होंने देखा कि जब वो जा रहे थे तो कुछ बेटियां पैदल पैदल विद्यालय की ओर जा रही थी। जब वो कार्यक्रम करके लौट रहे थे तो वापस आते थे, जब बच्चियों को पता पड़ा कि मुख्यमंत्री मामा हो गए थे तो मामा जी का काफिला रोका। उन्होंने जब बात की, संवाद किया कि बच्चों को कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय इतनी दूर है, हम पैदल जाते और पैदल वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस तुरंत ही उस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया कि जो बेटियां 5 किलोमीटर परिधि और 8 किलोमीटर की परिधि से दूर से विद्यालय पहुंचती हैं, उनके लिए साइकिल का वितरण हो। ये योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई और शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्साह भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के विशेष, क्योंकि बेटियों को पढ़ाने का काम थोड़ा सा इस मध्य प्रदेश में जब कम था, बेटियों को लेकर जब ये सरकार काम कर रही थी तो इसका बड़ा इम्पैक्ट था, बड़ा प्रभाव था। जब बेटियों को योजना लागू हुई तो हमारे बेटे भी पीछे नहीं रहे, उनके लिए भी मांग उठी और शिक्षा विभाग ने इस बात को तत्परता से लिया और बेटों को भी, पालकों को भी ये साइकिल देने का काम प्रारंभ हुआ ताकि शिक्षा में कोई कमी ना आ सके, शिक्षा से जुड़ने का प्रयास हो सके। अब मोहन यादव जी हमारे इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव जी हमारे जिले के भी हैं और जिले के मुख्यमंत्री होने के नाते हमारी सरकार की सब योजनाएं बराबर लाभार्थियों तक पहुंचे, इस बात पे सरकार का बहुत फोकस है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस विद्यालय परिसर में हूँ और इस योजना के अंतर्गत आप सबके बीच में संवाद कर रहा हूँ। मैं इस विद्यालय के प्राचार्य जी और इनके पूरे स्टाफ को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरा विद्यालय परिसर और विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं का बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में योजनाओं के माध्यम से बच्चों को लाभ पहुंचाने का जो काम शासन की योजनाओं से, अब चाहे साइकिल की व्यवस्था हो, पुस्तक वितरण की व्यवस्था हो, धन्यवाद देता हूँ। आप बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के रूप में, क्योंकि आज बहुत हर्षित हैं हमारे बच्चे, क्योंकि उनको आज कुछ तोहफा मिलने वाला है शासन की इस महत्वपूर्ण योजना, जिससे कि बच्चे विद्यालय की और समय से रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनको आने जाने की, आवागमन की सुविधाओं में तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है। तो शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ बच्चों को मिलने वाला है। इसके लिए बच्चे आज बहुत खुश हैं। सुबह से एक उत्सवी माहौल हमारे विद्यालय में है। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक प्रयास करते हैं इनको अपनी तौर से बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाने का। साथ ही साथ हमारे विद्यालय से प्रतिवर्ष बच्चे जो हैं वो शासन की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं। छात्रवृत्ति योजना हो या लैपटॉप योजना हो, शासन द्वारा चलाई गई जो सर्वश्रेष्ठ अंक वाली योजना में बच्चों को जो लाभ मिलता है, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी ने
लैपटॉप के साथ साथ जो स्कूटी योजना है उसमें भी हमारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं और हर साल होते आए हैं। आज पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वे हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके आज मौजूद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी शर्मा साहब उपाध्यक्ष महोदय नगर पालिका के, उनसे निवेदन करूँगा कि वे कि हमारे पूर्व विधायक लालजी राणावत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई श्रीवास्तव जी, हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी बोल के गए हैं, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि आप इस विद्यालय से हमारे गुरुजनों का सबसे पहले आप सम्मान करना सीखें। गुरुजनों की जो बात है उसका आदर और सम्मान जब आप करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इस देश का गौरव बढ़ेगा और देश के नाम बढ़ाएंगे। इस देश के अंदर इसी विद्यालय से कोई बच्चा इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, तो आप सभी को ये विद्यालय से ही हम सब सीख करके जाएंगे। हमारी सरकार की योजनाएं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे साइकिल, अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबर लेने के लिए हमारी सरकार ने और भी योजनाएं की जो उनको फ्री पढ़ा करके जब वो अमेरिका में भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार उनकी फीस भरेगी। इसीलिए मैं इस कार्य के अंदर आपको सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप अच्छी शिक्षा लें और इस नागदा नगर का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। योजना बनाती है लगातार, हमारे जो मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं ऐसी योजना बनाते हैं कि सामने बैठे हुए आप सब जो कल का भविष्य हमारा, कल का जो हमारा भारत होगा वो आप सब बच्चों के हाथ में है और सब आप सब बच्चों के हाथ में, चूंकि आजकल नया तकनीक युग का जमाना है, नई नई टेक्निकों से आपको उपलब्ध करवा, नई टेक्निकों से आपको जानकारी देना और उस नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से आपको शिक्षा देना, ताकि आने वाला हमारा भारत, क्योंकि हम सब की कल्पना है कि 2047 तक भारत हमारा विकासशील देश होगा और जिस प्रकार हमारा भारत देश अभी आर्थिक दृष्टि से 5वें स्थान पर, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, हमारा भारत देश आर्थिक दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ गया है। और हम सब ये कल्पना करता है कि जो आप आने वाला भविष्य हमारे सामने बैठा है, आप सबके हाथों में इस भारत देश की कमान आने वाले समय में होगी, तो हमारा भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 हो, ऐसी कल्पना पूरे हमारे मंच के बैठे हुए जनप्रतिनिधि और पूरी सरकार आपसे करती है। इसीलिए इस प्रकार योजना बनाती है। आज हम सब देख रहे हैं कि शहर से 8 किलोमीटर दूर जो आने वाले बच्चे हो, उनको आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, तो ये मर्म किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह ने समझा और आपके लिए योजना बनाई कि साइकिल से आप कंटिन्यू कम समय में स्कूल आ सके और बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी घर जा सके। आपका जो समय बच रहा है, इस समय का उपयोग आप अपने शिक्षा ग्रहण करें। और यहाँ पर मंच पर हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम बैठी है, सामने हमारे शिक्षक महोदय बैठे हैं, सब लोग ये सब भी लगातार आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि आदरणीय अश्विन नेटवर्क जो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे अश्विन नेटवर्क का स्वागत करें। ये साइकिल से आप खूब स्कूल में रेगुलर लगाए, प्रतिदिन आए, इससे आपकी पढ़ाई कभी भी निर्विघ्न अच्छे से पूरी हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपको साइकिल दी है, इसलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो गर्मी बहुत है, आदरणीय विधायक जी को भी हमको सुनना सदना आज अपार खुशी है। ये विद्यालय सन 64 में आपके लिए निर्मित हुआ था और लगातार दिन पे दिन प्रगति करता जा रहा है। और ये हमारी सरकार आने के बाद विगत 20 वर्षों में इसकी खूब कायाकल्प हुई है इस विद्यालय की। चाहे वो अतिरिक्त कक्ष बनाने का हो, चाहे दूसरी कोई समस्या हो, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट की हो, जो भी समस्या है उनके निदान के लिए हम लगातार प्रयासरत थे और हुआ। लेकिन आप सब भाग्यशाली और हम भी भाग्यशाली है कि इस प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और आदरणीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी के प्रयास से आपके यहाँ CM राइज स्कूल की स्वीकृति हुई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो वो CL राइज स्कूल कभी आप खासगत बता रहे हो या खासगत कोई डिवीजन गया हो, वो जो बिल्डिंग बन रही है वो अपने आप में इतनी भव्य है और इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग है कि उसकी देखने में कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी की ऐसी यहाँ बिल्डिंग बनेगी आपके लिए और फिर आप सबका विद्यालय अध्ययनरत होगा। आज वर्तमान में 8-10-15 सालों से हमारे गुरु जी भी बहुत प्रयास करते हैं कि शासकीय स्कूलों का परफॉर्मेंस अच्छा हो, पढ़ाई का अच्छा हो। आज आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो 10,000-15,000 में टीचर आपको पढ़ाता है, और आज ये भगवान की दया से उनको 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल रहा। पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आज के अवसर पर आप सब बच्चों को जिनको साइकिल वितरण हो रही है, जैसा कि भाई ने बताया कि आप रेगुलर स्कूल बना रहे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि साइकिलों का आने के बाद आपका ध्येय स्कूल के प्रति और ज़्यादा होगा। और आज मेरे को यहाँ स्कूल परिवार ने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं हृदय से इस विद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूँ। साइकिल वितरण, साइकिल किनको मिल रही है, कोई एक बच्चा बता रहा है। साइकिल किनको मिल रही, किन बच्चों को मिल रही? एक जने कोई हाथ ऊंचा करके, साइकिल किन बच्चों को दी जाती है? जो बच्चा गांव से आ रहा है ना? कौन सी क्लास वालों को दे रहे हैं? जो नवी में एडमिशन हो रहा है। बैठिए, क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आते हैं? धुमाइला से। देखिए, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। साइकिलें कौन दे रहा है आपको? कोई बच्चा बता सकता है? ये साइकिलें जो वितरित हो रही है, ये कौन दे रही है? ये बच्चों किन किन को मिलती है छात्रवृत्ति? ST, OBC और ST और सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों को भी बेटा इधर आ। ये सर, अरे अरे रहने रहने उधर सामने खड़ा हो जा इधर पा इधर देख आगे। बच्चों से बातचीत की। मैं अभी साइकिल वितरण को लेकर लगभग अपनी तहसील नागदा खाचरोद के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा जाना हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में साइकिलें पहले बांट ली, और जब मैं बेरछा के विद्यालय में गया तो मैं बेरछा के बच्चों से, बेरछा के स्टाफ से बहुत अभिभूत हूँ। मेरे मन में बहुत, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पर बेरछा की तारीफ कर, और इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ जब मैंने उनसे बातचीत किया तो उनका सामान्य ज्ञान, उनका IQ, उनकी अभिव्यक्ति करने का तौर तरीका इतना अच्छा लगा मुझे, और मेरे मन में ये विषय बन रहा था कि आखिर गांव में बच्चे इतने स्मार्ट कैसे हैं। तो वहीं चर्चा में जब बच्चों से मैंने पूछा कि आप अपने स्कूल की कुछ गुणवत्ता को बताइए, आपके स्कूल में अच्छी बातें क्या क्या, और यदि कोई समस्या है तो भी मुझे बताइए, कोई परेशानी है तो भी मुझे बताइए। बच्चों ने जो अपने स्कूल की अच्छी बातें बताई, उससे मुझे लगा कि वहाँ के प्राचार्य महोदय, वहाँ के सभी हमारे भाई बहन जिस तन्मयता के साथ बच्चों के बौद्धिक विकास में, उनके व्यक्तिगत स्तर के विकास में, उनके व्यक्तित्व विकास में जिस तरीके से लगे हुए, निश्चित रूप से ऐसा बहुत कम देखने को मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि नागदा में भी मैं आप सब लोगों के जो बीच में बैठा हुआ हूँ, आप सब लोग भी बच्चों के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। पर बच्चों ने मुझे बताया, बोले हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक नवाचार किया हुआ, और वो नवाचार ये है कि स्कूल के कुछ अलग अलग शिक्षक एक अलग से कालखंड लगता है, और उस कालखंड में
वो सामयिक विषयों पर चर्चा करें। सामयिक विषय परिवार के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, सामाजिक कोई विषय हो सकते होंगे, कोई विज्ञान के विषय हो सकते होंगे, कोई स्व अनुशासन के विषय हो सकते होंगे, कोई परिवार प्रबोधन के विषय हो सकते होंगे, कोई हमारी अध्ययन की शैली क्या हो इस तरीके का विषय हो सकता होगा। सारे विषयों पर अलग अलग दिन, अलग अलग शिक्षक एक पीरियड इसी बात का होता है, वो चर्चा करते हैं। इस तरीके का उन्होंने पूरा रोटेशन बनाया और यही कारण था कि वहां पर बच्चों में एक अतिरिक्त विशेषता मुझे नजर आई और मैंने वहां बच्चों में एक अलग प्रकार का उत्साह देखा। और वो उत्साह ये था कि उनके मन में ये भावना जागृत हुई है, उनके माता पिता के मन में ये भावना जागृत हुई है कि प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा। शासकीय स्कूलों में जितना अच्छा अध्ययन कराया जा रहा है, शासकीय स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल से लेकर सारे स्टाफ के लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसकी तुलना प्राइवेट स्कूलों से की ही नहीं जा सकती। केवल ये जो बच्चों का भ्रम है कि मुझे फलाने स्कूल में पढ़ना, ये जो उनके पालकों का भ्रम है कि ये फलाने अच्छे स्कूल में मुझे अपने बच्चों को भेजना। बच्चा सुबह बस से प्रारंभ होता, 1.5-2 घंटे बस चक्कर लगाती हुई घूमती हुई नागदा में पहुंचती है या काजरोड में पहुंचती है और फिर छुट्टी होने के बाद घंटे 1.5 घंटे में वहां गाँव में बच्चा पहुंचता, उसका 2 घंटे तो बस में ही खराब हो रहा। लेकिन ना पालक इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे इस बात को महसूस कर पाते हैं और अपने जीवन का अध्ययन में लगने का ये जो महत्वपूर्ण समय होता है वो केवल आने जाने में और इधर उधर की बातों में खर्च हो जाता है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शासकीय स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का जो पुराने समय में रहे होंगे, अगर आप हम जिले में पटवारी से लेकर कलेक्टर की बात करेंगे, मंत्री से लेकर अन्य विभाग के कर्मचारियों की बात करेंगे, हमारे स्कूल में प्राथमिक स्कूल के शिक्षिका से लेकर हम प्रिंसिपल तक की बात करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर ये सारे लोग शासकीय स्कूल में पढ़कर निकलने वाले। लेकिन ये सारा मन में जो भ्रांति है, मन में जो हमारे इस तरीके का एक भाव होता है, और इसलिए आज मैं इस मंच से आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं कि केवल आप अपना मन स्थिर करिए, मन को केंद्रित करिए, अपने लक्ष्य को तय करिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तय करिए। ऐसा नहीं कि मैंने तय किया सुबह 5 बजे पढ़ूंगा उठकर और पता चला कि 5 बजे ठंड चालू हो गई तो बोले अब कल से करूंगा, फिर कल सोने में जब अलार्म बजा तो बोले परसों से करूंगा। ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास कोई होमवर्क है तो आज नहीं कल कर लूंगा, अरे थोड़े से तो है परसों कर लूंगा, और फिर 7 दिन बाद 15 दिन बाद वो इतना हो जाएगा कि हम कर ही नहीं पाएंगे। हमने यदि अपना कोई लक्ष्य तय किया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में यदि हम पूरा अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। सफलता आपके कदमों को छूने वाली है। और इसलिए आज आप सब बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूं। आप सब लोग खूब पढ़ें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन के नाम को रोशन करें, इस संस्था का और नागदा काजरोड क्षेत्र के नाम को रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आज ये जो सब साइकिल का वितरण का अवसर है, ये साइकिल को आप सदुपयोग लें, साइकिल का लाभ लेते हुए प्रतिदिन विद्यालय में आए। शासन जिस मंशा से आप लोगों को ये सारी सुविधाएं देना चाह रही है, शासन की मंशा भी ठीक तरीके से पूरी हो, मेरा आप सब बच्चों से ये भी आग्रह है। मैं सोचता हूँ कि आज के इस अवसर पर इतनी ही बात आवश्यक है, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। और माना बच्चा अपनी गाड़ी पर आ जाए, आप उस गाड़ी को जाओ, 2 नंबर आओ इधर आओ, बालक को ले लो, इधर वाली चीज है, ये बात इधर की है, ये ले लेना बाद में। स्टाफ के लोग भी आ जाओ, इधर आ जाओ, एक बालक को लाओ, उस बस में उतर के लाओ, एक साइड ले बेटा, बच्चे अपनी साइकिल ले लें, आवाज मार दें।
सबको ले लेना। अरे इधर आ जाओ ना मैडम, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो मैडम आगे, मैडम जैसे आ जाइए। साइकिल इधर भी जा रही है बेटा। हाँ इधर देखिए जी। माता